जब मुझे पता लगा कि ये शो है, मैं तो इतना एक्साइटेड था कि मैं इसे पूरी चीज़ सुनी भी नहीं गई। इम्पोर्टेंट है दिखाना एंड आई वाज़ वेरी ग्लैड कि ये शो बना। ऐसी कोई एम्बिशन नहीं है कि मुझे इससे ऊपर जाना है या उससे ऊपर जाना है। जहाँ पर वो है, वो खुश है। बिकॉज़ हम कल्चरली इतने डीप रूटेड होते हैं। इंडियन जब बाहर जाता है, तो वहाँ ब्लेंड नहीं हो पाता। हाँ, नींद का सौदा करे। Hi, my name is Anirudh Surya and you're watching me on Star Showcase. सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड कनाडा, जब नाम सुनते हैं तो काफ़ी चीज़ें आती है, कनाडा, कनाडा। Yeah. एंड सबसे खास बात मुझे ट्रेलर में ये लगी कि आपके सर पे क्या है ये मैं नहीं देख सकता, बट मेरे सर पे क्या है हाँ, ये आप ज़रूर देख सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। शुरुआत करता हूँ, जिस तरह से नरेशन पार्ट था आपको अपने लिए एंड पूरे स्क्रिप्ट के लिए, हाउ वाज इट? जब मुझे स्क्रिप्ट नरेट हो रही थी, यस। I I was just excited. I ये जो गैंगस्टर ensemble जॉनरा है, ये बचपन से ही मेरा फेवरेट जॉनर रहा है एंड आई ऑलवेज थॉट कि मुझे इसमें ही काम करना है। सो जब मुझे पता लगा कि ये शो है, मैं तो इतना एक्साइटेड था कि मैं इसे पूरी चीज़ सुनी भी नहीं गई। आई वाज जस्ट लाइक कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। सो ना आई वाज एंजॉयिंग इट। आई ऑलरेडी, क्योंकि इतने गैंगस्टर एंसेंबल फिल्म्स देखी हैं, यस। सो एक आइडिया तो था ही कि ये ऐसे ऐसे जाएगा और पंजाबियों के ऊपर है कनाडा Yes. के अंदर। सो ऑलरेडी वी नो व्हाट दैट लाइफ इज लाइक समवॉट। राइट। तो या वी वर जस्ट एक्साइटेड। What was most special? Like after that, have you read about Canada? People about Canada in Punjabi. ये लोग के बारे में थोड़ी हाँ, रिसर्च सो थी। आई मीन I know people in Canada. Yeah. I know I have friends, family who live in Canada. So I'm very well aware of the जो वहाँ पर जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। मैं भी आई ग्रो अप इन ऑस्ट्रेलिया, सो वो एक बेगाने देश में जो फील होता है, वो एक ट्रॉमा है। वो तो I'm used to it. Yes. I know it. It's first hand experience. So yeah, I thought that कि ये इम्पोर्टेंट है दिखाना एंड आई वाज वेरी ग्लैड कि ये शो बना एंड आई वाज इवन मोर ग्लैड कि मुझे इसमें काम करने का मौका मिला। आपके किरदार को लेके कैसा नरेशन था? आर्केटाइप होता है जोकर का। तो मुझे ये समझ में आया कि ये वो कैरेक्टर है। यस। जब उन्होंने मुझे बताया, डायरेक्टर सर ने, चंदन अरोड़ा, उन्होंने कहा कि इसका ऐसा कोई ग्राफ नहीं है, इट्स ऑलवेज जस्ट देयर। एंड मुझे ये बस ये लगा देख के कि हाँ, वो कैरेक्टर यहाँ पर ही इज जस्ट हैप्पी टू बी देयर। राइट। उसकी ऐसी कोई एम्बिशन नहीं है कि मुझे इससे ऊपर जाना है या उससे ऊपर जाना है। जहाँ पर वो है, वो खुश है एंड इट इज़ ऑलरेडी मच मोर देन प्रोबेबली व्हाट ही हैज़ कम फ्रॉम। तो उसके लिए तो ये ड्रीम लाइफ है, एक तौर से पैसा है। Would you like to say something about the problem, the common problem which is shown in the show, and also the people who are facing there, mostly Punjabi peoples? See, what I have noticed growing up, especially in countries जहाँ पर immigrants ज़्यादा हैं, Yeah. UK, Canada, America, and now Australia, New Zealand, इंडियंस वहाँ जाते हैं फॉर फॉर अ बेटर लाइफ, Yeah. बेटर अपॉर्चुनिटीज़, या उन्हें ऐसा लगता है कि वहाँ बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हाउएवर, बिकॉज हम कल्चरली इतने डीप रूटेड होते हैं, हम जब वहाँ जाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारा कल्चर हमसे छूट रहा है। Right. और उसके चलते देयर इज़ अ टेंडेंसी टू होल्ड ऑन टू द कल्चर इवन स्ट्रोंगर। सो वहाँ पर कई लोग तो असिमिलेट हो जाते हैं Yeah. अच्छे से, लेकिन जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो
आइसोलेटेड रहती है, अपने ही अपने अपने में रहती है, अपने बीच में रहती है. सो वो एक आई थिंक मेजर प्रॉब्लम है, बिकॉज it is important to assimilate to your environment. Right. और वो and it's not that कि that it's not that they don't try, it's just that कि just the nature of you know moving to a new place, leaving your home, leaving your land, leaving your family, उसमें trauma तो होता ही है. Yeah. And I think that's it. And whenever there is trauma of that kind, जब भी आपको जहाँ पर आप रह रहे हो वहाँ से आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही, तो एक रिटेलिएशन तो होता ही, Which turns into gangster or which something turns like into that. agitation of some sort or the other. वो एक किसी गैंगस्टर के शक्ल में निकले जैसे नीमा के कैरेक्टर में, या वो आपकी अपने खुद की आइसोलेशन से निकले. वो दैट्स यू नो वो हर किसी की अपनी जर्नी है, लेकिन उसका रूट ही ये है कि वहाँ पर ब्लेंड नहीं हो पाता. Yes. इंडियन जब बाहर जाता है तो वहाँ ब्लेंड नहीं हो पाता. Yes. एंड सो या देखो रेसिज्म तो है, हम्म. वी फेस्ड इट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट रेसिज्म तो इंडिया में भी है. Yes. रेसिज्म इंडिया के हर स्टेट में रेसिज्म है. इंडिया में तो कास्टिज्म भी बहुत है. सो या आई डोंट थिंक ये वाली चीज़ें, आई थिंक इंडियंस को ये ज़्यादा फेस करने को वहाँ इसलिए मिलती है बिकॉज वो एक नए माहौल में वो सेम चीज़ें एक अलग तरीके से बाहर आ रही होती हैं. लेकिन ये जो पैटर्न्स हैं सोसाइटी के, ये तो नॉर्मली एग्जिस्ट करती हैं एवरीवेयर. Have you ever faced racism or seen a Indian guy facing racism? yes there is देखो मजाक उड़ाया जाता है थोड़ा बहुत हमारे खाने पीने को लेकर, हमारे एक्सेंट को लेकर. Yes. जिस तरीके से हम इंग्लिश बोलते हैं वो चीज़ें हैं, लेकिन वो फिर सिर्फ इंडियंस के साथ नहीं है, वो और भी जो नेशनैलिटीज़ हैं जो आती हैं अपने, जो डिफरेंट एथनिसिटीज़, दे गो थ्रू दैट. आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉर्मल, इट शुड नॉट बी लाइक दैट, बट आई थिंक इट्स जस्ट पार्ट ऑफ सोसाइटी टू वो एक अदरिंग करते रहते हैं हम कि हम ये हैं वो हैं. एंड लाइक आई सेड कि ये इंडिया में भी बहुत है. एंड या What about the music? The BGM Yeah. was very good. it's crazy. In fact, you also like I can see so many music here, there. So What about your love with music? See, I train in classical music. मेरे को है थोड़ा बहुत म्यूजिक की नॉलेज है, but that's mainly for myself. मेरा कोई ऐसे इसके साथ I have no actual pursuit to make this into a career, but music से बहुत पुराना प्यार है. And, Can you play that music for me? Anything you can play. I'll switch the camera into that. Yeah, I can play. You Play want- something for me. It was the first time you started playing this music. मैंने कीबोर्ड सीखा था जब मैं छोटा था, Hmm. पर फिर मेरे को गाने का ज़्यादा शौक था. So then I started learning Indian music. You always wanted to become an actor first. I wanted to be in the arts. Arts, okay. हाँ, मेरा तो वैसे तो था नहीं इसका कोई, but I started my career. I wanted to be a pilot, so मैंने वहाँ से शुरू किया था. But you know, arts और those एक ऐसी चीज़ है जो आपको पकड़ ही लेती है. Yes, that's मैंने true. सीखा, मैंने क्लासिकल म्यूजिक सीखा थोड़ा सा, जैसे सिंपल सारे गा मा पा धा पा मा गा रे नी रे रे धा पा मा पा गा गा मा रे नी सा रे नी सा. नींद का सौदा करे, एक ख्वाब दे, एक ख्वाब ले,
एक ख्वाब तो आँखों में है, एक चांद के तकिए तले। कितने दिनों से ये आसमां भी सोया नहीं है, इसको सुला दे। बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के। ओ धागे तोड़ लाओ चांदनी से उड़ के, घूंघट बना लो रोशनी से नूर के। शर्मा गई तो आगोश में लो, सांसों से उलझी रहे मेरी सांसें। बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के। Excellent. Brilliant. Thank you. What is the biggest compliment you got from this project? Biggest compliment. बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट यार, आई डोंट थिंक कि अब वो ज़माना रह गया है जहाँ पर आप बाहर ऑडियंस से नोटिस होते हो. सो दैट हैपेंड टू मी 4 times. I was out and people came up to me and said कि आपने कनाडा में काम किया. I said yes. I was in Punjab also and this guy came up to me and spoke to me for 15-20 minutes. So ये अपने आप में बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है. So I don't think कि इससे कोई बड़ी चीज़ है कि आप नोटिस हो रहे हो, आम पब्लिक आपको नोटिस कर रही है. So yeah. Lastly, what is your biggest wish list? Anything that you have? Wish list तो बहुत बड़ी है. It's just that कि ये just the path that I'm walking on. Yeah. I just keep climbing every step that's there, and I do it with a sane head over my shoulders. That's it.